नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। अरे अनंत जी आए कि नहीं? अनंत जी हैं? ईमेल तो जवाब दे रहे थे। नहीं, अभी पता नहीं इसमें कौन है। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। तो गुरुकुल वाले को याद। हेलो, सुन रहे हो ना? शुरू करें? चलिए मंत्र पाठ कर। अच्छा, कान वाला क्या हुआ जी? कान में हाँ वो वाला दे देते। चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की अनुकंपा से हमने आपको एच गृहस्वादे से यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब उसके आगे आज षष्ठी स्थानीय योगा ये सूत्र होगा। पिछले पाठ में किसी को कोई शंका है? वसुधा जी शंका है, वासुदेवन जी या द्रोण जी, किसी को भी कोई शंका है? नहीं आचार्य, नहीं है। तो चलिए जो हम आचार्य जी। हाँ बोलिए। षष्ठी स्थानीय योगा करेंगे कि एक गृहस्वादेश है उसकी सिद्धि उसमें जो है वो कर दिया था ना। षष्ठी स्थानीय अतिकुलम, अतिनुकुलम, उपगु तीनों की सिद्धि कर देते। उपगु में गो स्वरूप सदस्य ने बताया था कि रस हो जाएगा। अजय पता नहीं, मैं फिर नहीं सुन पाया हूँ आचार्य जी पिछला टॉक। मैंने तो बता दिया था। ठीक है, तो मैं सुन लूंगा वापस दोबारा। सुन लीजिएगा क्योंकि मैं एक जगह से मैंने पढ़ा दिया था। अब आगे है षष्ठी स्थानीय योगा। तो चलिए षष्ठी स्थानीय योगा। षष्ठी ईकारांत स्त्रीलिंग, षष्ठी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और स्थानीय योगा आकारांत स्त्रीलिंग स्थानीय योगा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास है। स्थानीय योगा में समास है। समास है स्थानीय योगो अस्याह यस्याह सा इयम स्थानीय योगा। स्थान में संबंध है जिसका, यहाँ पर स्थानीय योगा में स्थानीय में सप्तमी का अलुक हो गया है
निपातन से जो है सप्तमी का जो है अलुक हुआ है, माने लोप नहीं हुआ है। वैसे समास में तो लोप हो ही जाता अंतर्वर्ती विभक्ति का, परंतु निपातन से यहाँ पर लोप नहीं हुआ, अलुक है। तो इसलिए स्थाने योगः यस्याः, स्थाने योगः यस्याः सा स्थाने योगा या सा यम स्थाने योगा। बोल रहे हैं कि स्थान में योग माने संबंध। योग के बहुत सारे अर्थ हैं। योग जो है, योग का जो है 3 अर्थ हैं। युज धातु से योग बनता है, युज धातु से घई प्रत्यय करेंगे और युज का यू का जो है गुण हो जाएगा उगंतु लघु पदार्थ से, तो योग बन जाएगा। तो वह योग जो है उसके 3 अर्थ होते हैं। युज धातु से घई प्रत्यय हुआ, जैसे भज धातु से घई, तो घई प्रत्यय भाव अर्थ में होता है, धातु अर्थ में होता है। ऐसे ही युज धातु से जो घई प्रत्यय है वह भाव अर्थ में है। तो अर्थ हो गया कि युज्यते असौ इति योगः भाव अर्थ में, या योजनम योगः, ऐसा। तो युज का 3 अर्थ है। एक है युजिर योगे, योग अर्थ में युज धातु का प्रयोग होता है। तो योग का अर्थ तो एक हो गया जोड़ना, संबंध, संबंध करना, संबंध जोड़ना, एक तो योग का ये अर्थ है। दूसरा योग का अर्थ है युज समाधौ, समाधि का नाम योग है। योग दर्शन में जो योग शब्द आया है वह समाधि अर्थ में आया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध में जो योग है वह योग जोड़ने अर्थ में न लेकर के समाधि अर्थ में लेना है। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी वेद भाष्य माने व्यास भाष्य में जो है योग दर्शन की जो व्याख्या कर रहे हैं उसमें कहें अथ योगानुशासनम की व्याख्या कर रहे हैं, तो अथ की पहले व्याख्या कर रहे हैं कि अथेत्ययम शब्दों अधिकारार्थ प्रयुज्यते, ऐसा करके, जैसे महाभाष्यकार कहते हैं अथ की व्याख्या करते वैसे कि अथ ये शब्द जो है अधिकारार्थ प्रयुक्त है। फिर आगे योग पकड़े, योग समाधि सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म, तो ये ऐसे करके करते योग समाधि, तो समाधि अर्थ में योग है। तो 2 अर्थ आपको हमने बता दिया कि योग अर्थ है, का अर्थ है संबंध। युजिर योगे से जब योग शब्द बनाएंगे तो जिस उसका अर्थ रहेगा संबंध, और जब युज समाधो से योग बनाएंगे तो उसका अर्थ रहेगा समाधि। और तीसरा जो धातु है युज संयमने, संयमन करना, कंट्रोल करना। तो युज धातु से जब योग करेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा संयम, कंट्रोल। तो माइंड को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग ऑफ माइंड, मन को कंट्रोल करना, यह भी योग का अर्थ है। समाधि भी योग का अर्थ है और जोड़ना भी योग का अर्थ है, मतलब संबंध भी योग का अर्थ है। तो 3 जो योग के अर्थ हैं उनमें से षष्ठी स्थानीय योगा में जो योग है उस योग का अर्थ है संबंध। न समाधि अर्थ है न कंट्रोल अर्थ है, माने न क्या बोलते हैं कि मन को अधिकार में करना, ये भी नहीं है। तो अर्थ हो गया कि स्थानीय योग यस्या, स्थान में जिसका संबंध है। तो यस्या स्थानीय योगा क्या है? स्थानीय योगा जो है विशेषण है किसका? षष्ठी का। तो जिस षष्ठी का स्थान में संबंध है उस षष्ठी को कहते हैं स्थानीय योगा षष्ठी। जिस षष्ठी का संबंध स्थान में है
उस षष्ठी को कहते हैं स्थानीय योगा षष्ठी। तो यहाँ पर स्थान में जिस षष्ठी का संबंध है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ जी? स्थान में संबंध, इसका मतलब कि बहुत सारे संबंध है। जैसे पिता पुत्र में भी संबंध होता है, पति पत्नी में भी संबंध होता है, भाई भाई में भी संबंध होता है, चाचा भतीजा में भी संबंध होता है, जीवात्मा और परमात्मा में भी संबंध होता है, शरीर में और शरीर के अवयव में भी संबंध होता है। इसलिए संबंध तो बहुत है। कहीं पर एक वस्तु को दूसरे वस्तु के में संबंध होता है, संयोग संबंध होता है, कहीं तादात्म्य संबंध होता है, कहीं पर नित्य संबंध होता है, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए महाभाष्यकार कहते हैं 100 षष्ठ्यर्थाः। षष्ठी के 101 अर्थ हैं, माने उपलक्षण है, 101 ही नहीं है, उससे भी ज्यादा है। 100 षष्ठ्यर्था बने षष्ठी के बहुत सारे अर्थ हैं। माने षष्ठी का अर्थ है संबंध, तो संबंध के जो है बहुत सारे अर्थ हैं। कहीं पर अवयव अवयवी भाव संबंध, कहीं पर जन्य जनक भाव संबंध, कहीं पर पत्नी पति भाव संबंध, कहीं पर सेव्य सेवक भाव संबंध, कहीं पर तादात्म्य संबंध, कहीं पर संयोग संबंध इत्यादि। जितने भी संसार में पदार्थ है सबका कोई न कोई संबंध होता ही है, कुछ न कुछ होता ही है। तो जब यहाँ पर करें कि स्थाने योगा षष्ठी, स्थान में संबंध है जिस षष्ठी का, उस षष्ठी को कहते हैं स्थानीय योगा षष्ठी, स्थान में संबंध वाला षष्ठी। हिंदी में इसकी व्याख्या करेंगे तो कहेंगे स्थान में संबंध वाला षष्ठी। भाई ये जो षष्ठी है ना, ये जो षष्ठी है स्थान में संबंध वाला षष्ठी है। अर्थात इस षष्ठी का संबंध जो निरूपित है, स्थान से इसका संबंध निरूपित है। किसी का संबंध जन्य जनक भाव से होता है, जन्य जनक भाव से पिता पुत्र का संबंध निरूपित है। शरीर का हाथ के साथ जो संबंध है तो अवयव अवयवी भाव से शरीर का हाथ के साथ संबंध निरूपित है। पति पत्नी का जो संबंध है तो वह पति पत्नी भाव या पति पत्नी भाव संबंध से निरूपित है, पति पत्नी का संबंध। तो ऐसे ही एक ऐसा भी संबंध है कि जो स्थान से निरूपित है। स्थान में संबंध है जिसका, या कहें या सरल भाषा में कहना चाहें तो स्थान से संबंध जो है निरूपित है, स्थान से उसका संबंध बताया जाएगा। तो स्थान माने प्रसंग, स्थान का अर्थ है प्रसंग, तो प्रसंग से संबंध निरूपित है। तो यहाँ पर अब प्रसंग से निरूपित संबंध, इसका मतलब क्या हुआ, जिससे क्या निकला? इससे ये निकला कि भाई जहां पर कोई संबंध निर्धारित नहीं होगा, भाई कहीं पर कोई संबंध है तो कहीं पर जन्य जनक भाव है, कहीं पर पति पत्नी भाव है, कहीं पर अवयवी भाव है, कहीं पर संयोग है, कहीं पर सेव्य सेवक भाव है, सेवक स्वामी भाव है इत्यादि अनेक, कहीं पर प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव है इत्यादि अनेक प्रकार के संबंध। तो वहां तो संबंध निरूपित है, संबंध तो निश्चित है, वहां पर संबंध निश्चित है। तो जब निश्चित है तो उसमें संबंध बताने की तो आवश्यकता है ही नहीं।
वहां तो संबंध बताने की आवश्यकता है ही नहीं। तो यहां पर स्थान से जो संबंध को निरूपित किया जा रहा है, स्थान में संबंध वाला जो षष्ठी है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्याशक्ति न्याय न, इसका मतलब ये हुआ कि जिस का संबंध निर्धारित न हो उसका संबंध हम स्थान से कर देंगे, उसका संबंध हम स्थान से निरूपित करेंगे। ये निकला, ये अर्थ निकला। इसको अर्थ तो यही है, परंतु इसको यदि आपको सूत्र के अंदर से ही वो खींचना हो कि भाई अनिर्धारित संबंध कैसे ये निकला, योग माने संबंध, तो अनिर्धारित कैसे निकला, तो क्या कीजिएगा, स्थाने योगा में स्थाने अयोगा ऐसा छेद कर दीजिएगा, ऐसा विच्छेद कर दीजिएगा, ऐसा संधि विच्छेद कर दीजिएगा। स्थाने अयोगा क्या करेंगे जी, बोलिए। स्थाने अयोगा, स्थाने अयोगा, इसमें भगवान पाणिनि जी ने जादू कर दिया है, तंत्र किया है, तंत्र यहाँ पर किए हैं। और तंत्र का मतलब है कि सकृत उच्चारितत्वे सति अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम, सकृत उच्चारित सति अनेकार्थ बोधकम तंत्रम। एक बार उच्चारण किया और वो अनेक अर्थ का जो बोध कराए वो तंत्र है। तो भगवान पाणिनि जी ने तो यहाँ पर तंत्र कर दिए हैं। अब हम सभी जो पढ़ने वाले हैं क्या करेंगे जी, इसको आवृत्ति करेंगे। क्या करेंगे जी, आवृत्ति करेंगे। भगवान पाणिनि ने तंत्र किया या एक शेष कर दिया, स्थाने योगा च, स्थाने योगा च इति स्थाने योगा, जैसे रामश्च रामश्च इति रामौ, वहां पर एक हट जाता है और एक राम रह जाता है। ऐसे ही स्थाने योगा च, स्थाने योगा च इति स्थाने योगा, या तो एक शेष कर दीजिए और एक शेष यदि आप नहीं करते हैं तो वहां पर तंत्र समझ लीजिए, दोनों कर सकते हैं। तो बोधा तो उसकी आवृत्ति करेगा, स्थाने योगा स्थाने योगा। एक स्थानीय योगा का अर्थ होगा कि स्थाने योग यस्याह, एक तो ये अर्थ होगा, और दूसरा अर्थ होगा कि स्थाने अयोगा स्थाने योगा, माने वहां पर एंग पदांता दति, ये सूत्र लग गया स्थाने अयोगा में कि पदांत एंग से उत्तर अकार परे हो तो पूर्व और पर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश होता है, माने अ जो है ए ही बन जाता है। तो स्थाने अयोगा में अ ए बन गया तो स्थाने योगा हो गया। तो वहां पर स्थाने योगा का जो स्थाने अयोगा हुआ तो अयोगा, योगा माने संबंधा और अ माने अनिर्धारित, तो अनिर्धारित संबंध विशेषाष्ठी। स्थाने योगा का स्थाने अयोगा का अर्थ हुआ अ माने अनिर्धारित, योगा माने संबंध, तो अनिर्धारित संबंध विशेष, अनिर्धारित संबंध विशेषाष्ठी और फिर स्थानीय योगा कर दीजिए, क्योंकि षष्ठी का संबंध स्थानीय योगा के साथ है ही विशेषण। तो अनिर्धारित संबंध विशेषाष्ठी स्थानीय योगा, आगे बोध्या कर दीजिए। स्थानीय योगा भवती, स्थान में योग वाले होते हैं, ऐसा अर्थ हो गया। और समझ में आ गया जी सभी को। ये परिभाषा सूत्र है। इस परिभाषा सूत्र का अर्थ जो है आया, मैं दोनों तरीके से अर्थ करने का कोशिश किया। आप तंत्र करके या क्या बोलते हैं मैंने तंत्र समझ करके या आवृत्ति करके, तंत्र जो है उसको आवृत्ति करके स्थानीय योगा स्थानीय अयोगा, ये करके अयोगा में अनिर्धारित संबंध विशेषा और षष्ठी है ही, तो अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी, और दूसरा स्थानीय योगा भवती या बोध्या जाननी चाहिए।
वक्तव्या। अर्थ समझ में आया? वसुधा जी समझ गई अर्थ? और द्रोण जी आप समझे? और वासुदेवन जी, अनंत जी समझ गया सर। समझ गए। गुरुकुल वाले से पूछता, गुरुकुल वाले को समझ में आया कुछ? मैं दोनों तरह की शर्त बताने का कोशिश किया कि अनिर्धारित कैसे, अनिर्धारित बने अनियत, अनिर्धारित प्रथम वृत्ति में जो लिखा है अनियत मेरे मुख में आ गया सिद्धांत कौमुदी का, सिद्धांत कौमुदी में लिखा अनिर्धारित संबंध विशेषा, वही मेरे मुख में आ गया। मतलब एक ही है, चाहे अनिर्धारित कहो या अनियत योगा कहो, मतलब एक ही हुआ। तो गुरुकुल वाले को समझ में आया कि नहीं आया जी? आगे चले बालबोध, आगे चले। हाँ, माने जिस अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी माने अनियत योगा अनियत संबंधा षष्ठी स्थानीय योगा मंतव्या, इसमें लिखा हुआ है प्रथम वृत्ति में, आप लोग देख रहे होंगे कि अनियत माने जिस षष्ठी का संबंध नियत नहीं है, निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है, ऐसी षष्ठी स्थान में संबंध वाले माननी चाहिए, ऐसी षष्ठी स्थान में संबंध वाली जाननी चाहिए। माने इसका मतलब ये हुआ, इसको यदि फलित अर्थ कहेंगे तो यत्र यत्र अनियत योगा षष्ठी तत्र तत्र स्थाने इति पदम द्रष्टव्यम, ये अर्थ हो गया। जहां जहां अनिर्धारित संबंध विशेष वाली षष्ठी है हो, वहां वहां स्थाने इस पद को पहुंचा दो, वहां पर समझ लो, वहां पर चला जाएगा। मैं फलित अर्थ कहा कि यत्र यत्र अनिर्धारित अनियत योगा षष्ठी, अनियत संबंधा षष्ठी, अनियत संबंध विशेषा षष्ठी, तत्र तत्र स्थाने इति पदम द्रष्टव्यम, इति पदम उपस्थितम द्रष्टव्यम बोधव्यम। माने वहां जहां पर संबंध निर्धारित नहीं होगा अष्टाध्यायी शास्त्र में, कहां पर? जहां माने अस्मिन व्याकरण शास्त्रे, जो प्रसंग चल रहा है व्याकरण शास्त्र का प्रसंग चल रहा है तो दर्शन शास्त्र थोड़ा लिया जाएगा, व्याकरण शास्त्र ही लिया जाएगा, जो प्रसंग चल रहा है प्रसंगानुसार। तो इस व्याकरण शास्त्र में, तो इसलिए अस्मिन शास्त्र व्याकरण शास्त्र अध्ययन कर लीजिए। तो अस्मिन व्याकरण शास्त्रे अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा मंतव्या स्थाने योगा बोध्या, यह अर्थ हुआ कि इस व्याकरण शास्त्र में अनियत योग वाली षष्ठी, अर्थात जिस षष्ठी का संबंध कहीं न जुड़ता हो, न अवयव अवय भाव रूप में जुड़ता हो, न जो है अन्य और जो भी संबंध जुड़ता हो, वहां पर स्थानीय ये पद स्थान में संबंध वाली जानी जाती है, वहां पर स्थानीय पद पहुंच जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहा है, भविता, भवितुम, भवितव्यम, वक्ता, वक्तुम, वक्तव्यम, दध्यत्र, मध्वत्र, पितृर्थम, लाकृति, इतने उदाहरण इसमें दिए हैं। आइए सब पर हम विचार करते हैं। जैसे भविता, भविता की सिद्धि पीछे हमने किया। भविता, अब जब भविता की दो तरीके से सिद्धि होगी, अस धातु से भी भविता की सिद्धि होगी और भू धातु से भी भविता की सिद्धि होगी। तो यहाँ पर भविता में इतने ही अंश में बताऊंगा और सब मैं बता दिया हुआ हूँ। जैसे अस धातु से जब भविता की सिद्धि करेंगे तो अस धातु से जब आर्ध धातु को विषय होगा तो अस धातु के स्थान पर अस्तेर भू, ये भू आदेश होता है। देखिए 2, 4, 52 नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 52 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद
का 52 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 52 नंबर सूत्र है, निकाल लिए। अस्तेर्भूः जी निकल। अस्तेर्भूः, तो अस्तेः इकारांत पुंलिंग अस्ति शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। 21 को धातु निर्देश है, यहाँ पर स्थित प्रत्यय है धातु के निर्देश में। तो अस्तेः इकारांत पुंलिंग अस्ति शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। भूः उकारांत पुंलिंग भू शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। ये हो गया। अब इसमें अनुवृत्ति आ रही है 2, 4, 33 नंबर सूत्र है। दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 35 नंबर सूत्र है, आर्ध धातु के। ये अधिकार सूत्र है और ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है और ये विषय सप्तमी है। कौन सी सप्तमी है जी? विषय सप्तमी है। इसलिए अर्थ हो गया कि आर्ध धातुक विषये, आर्ध धातु के विषये, ऐसा अर्थ हो जाएगा कि आर्ध धातुक विषय होने। तो विषय में, विषय जो होता है वो बुद्धिस्थ होता है, अर्थात आगे आर्ध धातुक प्रत्यय करना है तो पहले ही शुरू में ही उपदेश अवस्था में ही उसको भू आदेश हो जाएगा। इसलिए करें आर्ध धातु के विषये अस धातु। अब यहाँ पर अस्ते है, तो अब अस्ति का भू के साथ क्या संबंध है? अब ये देखो, क्या अस्ति का अवयव भू है? नहीं जी। क्या अस्ति का स्वरूप भू है? नहीं जी। स्वरूप भी, अस्ति का स्वरूप अलग है, भू का स्वरूप अलग है, तो स्वरूप भी संबंध नहीं है, तादात्म्य में भी संबंध नहीं है, अवयव अवयवी भाव भी संबंध नहीं है। तो ये सब संबंध नहीं है। तो जब ये सब संबंध नहीं है तो संबंध निर्धारित नहीं है, क्योंकि इसमें जन जनक भाव इत्यादि की तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि भाई जो है यहाँ तो जो है कि शब्द के साथ शब्द का क्या संबंध होगा? शब्द के साथ शब्द का स्वरूप संबंध होगा, शब्द के साथ अवयव अविभाव संबंध होगा, यही सब तो संबंध होगा। इसके अतिरिक्त और क्या संबंध होगा? तो इसीलिए यहाँ पर अस का भू न स्वरूप है और अस का न भू अवयव है। तो जब संबंध निर्धारित नहीं है, जब संबंध निर्धारित नहीं है तो वहां पर षष्ठी स्थान योग आपने क्या कहा कि अनियत योगा षष्ठी, अनियत संबंधा षष्ठी, अनियत संबंध विशेषा षष्ठी स्थानीय योगा मंतव्या। जिस षष्ठी का संबंध निर्धारित नहीं हो वहां पर उस षष्ठी का संबंध स्थान में संबंध वाला जानना चाहिए। अर्थात जहां जहां षष्ठी का संबंध का निर्धारण नहीं हो वहां पर स्थानीय पद को ले आइए। तो अर्थ हो गया अस्ते स्थाने, ऐसा अर्थ हो गया। अस्ते स्थाने भू भवति, माने भू आदेशो भवति, मैंने आर्ध धातु के विषये अस्ते स्थाने भू आदेशो भवति, भू इत्यम आदेशो भवति। यह अस धातु के स्थान में भू आदेश होता है आर्ध धातु विषय होने पर। तो आगे आर्ध धातु त्रिच प्रत्यय होना है, वो विषय होने पर यहाँ पर ये आदेश कर दिया है, मैंने भू आदेश कर दिया। तो अस को भू कर दिया और भू के आगे फिर जो है भूवाद धातु से धातु संज्ञा करके त्रिच प्रत्यय कर दीजिए और त्रिच प्रत्यय करने के बाद जो है फिर जो है भवित्री इटागम करके भवित्री सूला करके भावितर गुण करके अपतंत्र इत्यादि जो कुछ भी है और मतलब फिर दीर्घ करके और फिर जो है भवितार लोप भविता बन जाएगा, लूट इत्यादि ला करके लूटा पसदार इत्यादि करके भविता बन जाएगा, जो कि पीछे बता दिया हुआ हूँ, आप वहीं देख लीजिएगा, उसके अभ्यास कर लीजिएगा। अब जो है अच्छा जी, इसमें मुझे एक और चीज याद आ गया। अनंत जी, आप जो फॉर्मेट बना रहे हैं और आप जो भी आप ध्यान रखेंगे कि जब जब जैसे षष्ठी स्थानीय योगा में भविता आया
तो जब जब भविता की सिद्धि होगी तो पीछे में भले ही किए हो भविता की सिद्धि, तो वहां पर भविता वहां पर भी करके क्लिक कर देंगे, माने ऐसा कर देंगे कि उसको क्लिक करे तो उसको भविता की सिद्धि समझ में माने पूरा दिखने में आ जाए, वहां पर भी भविता की पूरी सिद्धि होनी चाहिए। तो समझ गए जी? ये नहीं होना चाहिए कि पूर्ववत हो गया, पूर्ववत हो गया। तो वह पूर्ववत हो गया तो ठीक है, या भी करने के लिए ठीक है, परंतु व्यक्ति के पास समय नहीं होता है, सामने आ जाए पका पकाया माल मिल जाए तो उसको फिर सुविधा हो जाती है। तो ये समझ में आ गया जी। अस्थिर भू का अर्थ समझ में आया, कैसे स्थान है उसके साथ जुड़ गया, गुरुकुल वाले को समझ में आया? समझे जी? बोलो, मीट खोलो और बताओ, समझ में आया कि हाँ ठीक है। अस्ते स्थाने भू भवती, तो स्थाने कैसे आया वो आपको मैंने बताया, षष्ठी स्थाने हुआ का उदाहरण, बस इतना ही उदाहरण है। अब आगे जो है तो भविता जो है, भविता की सिद्धि हमने पीछे त्रिच पर किया था या लुट पर किया था, याद है? अच्छा जी, चल एक बार कर देते हैं। भविता जो बन गया तो भू धातु है, अस के स्थान पर अस की जो भूभाग धातु पर संजय से धातु संज्ञा है, और आर्धातु के अधिकार में अस्थिर भू से जो है षष्ठी स्थानीय होगा, अस के स्थान पर जो है आर्धातु विषय आगे उपस्थित होगा, उससे जो है मान कर भू आदेश हो गया। अब भू जो है कहाँ हो ये पता करना है कि भू कहाँ हो, तो उसके लिए सामान्य रूप से कहता है कि वह भू के स्थान में, अस के स्थान पर भू हो तो भू कहाँ हो, तो अलुंत्य से कहता है अंतिम अल को हो, तो 100 के स्थान पर प्राप्त हुआ। परंतु एक सूत्र है अनेकाल सिद्ध सर्वस्या, कि अनेकाल और सिद्ध जो है सबके पूरे सबके स्थान पर होता है, पूरे के स्थान पर हो गया तो भू हो गया। और तो यहाँ पर जो है भाई भू जो है, इसको और भी आगे जो सूत्र पढ़ाऊंगा वो भी समझा दे रहा हूँ। जो भू है, अस तो धातु था परंतु भू कहाँ धातु है, तो भू तो धातु है नहीं, यह तो आदेश है, ये धातु तो नहीं है। तो इस धातु के अधिकार में कहे हुए जो नूल त्रिचो जो त्रिच प्रत्यय है वो कैसे हो सकते हैं, नहीं होंगे। इसीलिए ये स्थानीय वदादेशो नल विधो जो आगे की पढ़ाएंगे कि आदेश जो होता है स्थानीवत आदेश, आदेश स्थानीवत भवती, आदेश जो है स्थानीय के समान होता है। अल विधि वर्जयित्वा, अल विधि को छोड़ करके, उसके अर्थ वहां पर मुख्य रूप से बताएंगे। अभी बस यही समझना है कि आदेश है भू, और स्थानीय जिसके स्थान पर आदेश हुआ, स्थानम अस्य अस्तित्व स्थानीय, जिसके स्थान पर आदेश हुआ वो है स्थानीय। तो अस हो गया स्थानीय, भू हो गया आदेश, तो आदेश स्थानीय के समान होगा। तो स्थानीय जो अस है वो धातु है, तो भू भी धातु होगा। अर्थात इसमें भी जैसे अस में धातुत्व धर्म है, ऐसे भू में भी धातुत्व धर्म आ गया, और भू की धातु संज्ञा हुई, और धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, और धातु के अधिकार में नूल त्रिचो प्रत्यय परश्च, त्रिच प्रत्यय हो गया, भू त्रिच है, अनुबंध लोप भू त्रि है, फिर जो है त्रि को मान करके भू की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस्थ का अधिकार चला, अंगस्थ के अधिकार में आर्ध धातु का वलादे से वलादि आर्ध धातु के, इसका अर्थ मैं बता दिया हूं ना जी कि वलादि अंग से परे जो है वलादि आर्ध धातु को जो है इट आगम होता है। इट का हो तादंत टकतो, ये टित के तो शक्तो तस्कमत आद्यंतावयवस्तः, टित के क्रम से जो है टित होगा आद्यंतव्य, व कित होगा अंतावय। तो यहाँ पर जो है त्रिच का आद्यवय बन गया, तो भू इत्री अनुबंध लो भू इत्री। अब भू इत्री को मान करके यहाँ पर जो है गुण कर देंगे, भो हो जाएगा, ये जो है भावित्री बन जाएगा, भावित्री आकर के सु आकर के फिर गुण होकर के, मतलब जो भी होगा वो भाविता पूरे जो है
आप पूर्व सिद्धि कर लेंगे। तो यहाँ पर विशेष रूप से स्थानीय दर्शन विधु बताया और षष्ठी स्थानीय का ये बताया गया। सभी को समझ में आ गया? सभी समझ गए जी? चेता की तरह आगे सिद्धि होगी। आगे है भवितुम। आगे क्या है जी? भवितुम। तो भवितुम जो है यहाँ पर अस धातु है। अस धातु आर्धातुक विषय जो है, तुमुन जो है आर्धातुक प्रत्यय से आर्धातुक विषय होने पर जो है अस धातु के स्थान में अस से भू आदेश हो गया। तो भू और यहाँ पर समान कर्तृकेषु तुमुन, ये पढ़ा दिया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? समान कर्तृकेषु तुमुन। हाँ जी द्रोण जी, समान कर्तृकेषु तुमुन पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? नहीं पढ़ाया मेरा ख्याल। अच्छा नहीं पढ़ाया हूँ तो नहीं पढ़ाया हूँ तो निकाल लीजिए। समान कर्तृकेषु तुम निकाल लीजिए। 3 3 158 है। तीसरा अध्याय तीसरा पाद 158। तीसरा अध्याय तीसरा पाद 158। समान कर्तृकेषु तुमुन मिल गया? गुरुकुल वाले को मिला? निकाल लिया गुरुकुल वाले? बोल ही नहीं रहा है। चलिए समान कर्तृकेषु, यहाँ समान कर्तृकेषु अकारांत पुंलिंग समान कर्तृक शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। फिर मैं बोल रहा हूँ अकारांत पुंलिंग समान कर्तृक शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन और तुमुन नकारांत पुंलिंग तुमुन शब्द प्रथम विभक्ति। तुमुन प्रत्यय से मैं पुंलिंग कह रहा हूँ। तो अब जो है समान कर्तृकेषु का अर्थ है कि समान कर्ता येषाम, समान कर्ता येषाम ते समान कर्तृकाः तेषु समान कर्तृकेषु। अर्थात जिनका कर्ता समान होगा, जिनका कर्ता समान होगा उसको समान कर्तृक कहेंगे। तो जिनका कर्ता समान होगा। अब जो है इसमें जो अनुवृत्ति आ रही है वह इसमें अनुवृत्ति जो है ये जो है आप लोग वसुदीप, आप लोगों को पता नहीं है कि बाबूजी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। आप हमें भी डिस्टर्ब करते हो, हमारे विद्यार्थी को भी डिस्टर्ब करते हो। अच्छी बात है? चलिए जी। तो इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है धातु प्रत्यय परश्च, इसकी अनुवृत्ति तो आ ही रही है। और 3 3 157 नंबर जो सूत्र है इच्छार्थेषु लिंग लोटौ, इसमें से इच्छार्थेषु की अनुवृत्ति आ रही है। इच्छार्थेषु की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या है जी? अर्थ समान करता है जिनका, तो जिनका माने जिन धातुओं का, समान करता है जिन धातुओं का, तो वह धातु क्या है? वह इच्छार्थक धातु है, क्योंकि इच्छार्थेषु की अनुवृत्ति आ रही है। तो समान करता है जिन धातुओं का, उसको कहेंगे समान कर्तृक। अर्थात
इच्छार्थक धातु का नाम हो गया समान कर्तृक। तो समान करता है जिन इच्छार्थक धातुओं का, समान करता है जिन इच्छार्थक धातुओं का। तो समान कर्तृकेषु सप्तमी है बहुवचन, और इच्छार्थेषु ये भी सप्तमी है। समान कर्तृकेषु सप्तमी है, इच्छार्थेषु सप्तमी है। तो सप्तमी है और आपने पीछे पढ़ा है धातु, और धातु तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, ये भी हमने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया हुआ है कि धातु के अधिकार में सप्तमिस्थ जो पद है उसका नाम उपपद है। तत्र उपपदम सप्तमी स्थम, तत्र माने तस्मिन् धातु अधिकारे सप्तमिस्थम पदम उपपदम भवति। धात्वर्थ के अधिकार में सप्तमिस्थ जो पद है उसको उपपद कहते, उसकी उपपद संज्ञा है। तो ये धातु का अधिकार है ही, समान करते के तुम उनमें धातु का अधिकार है ही, तो धातु के अधिकार में सप्तमिस्थ जो पद है उसका नाम उपपद है। तो क्या अर्थ हो गया जी? इच्छार्थेषु समान कर्तृकेषु या समान कर्तृकेषु इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु, ऐसा तो उपपद है इसलिए उपपद में जोड़ देना। माने समान कर्तृकेषु इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु पदेषु धातोः परः तुमुन प्रत्ययो भवति, ये अर्थ हो गया। माने समान कर्तृकेषु क्या समान कर्ता वाले इच्छार्थक धातु के उपपद रहते धातु से परे तुमुन प्रत्यय होता है। धातु से परे तुमुन प्रत्यय होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए कि देवदत्तः भोक्तुम इच्छति, देवदत्तः भोक्तुम इच्छति। तो देवदत्ता भोक्तुम इच्छति में देवदत्त खाना चाहता है, खाने की इच्छा रखता है। तो यहाँ पर दो क्रिया है। इच्छति जो क्रिया है उसका करता है देवदत्त, और भोक्तुम जो क्रिया है उसका भी करता है देवदत्त, कि नहीं है? खाने की इच्छा करता है तो यहाँ पर इच्छा कौन करता है? देवदत्त। और खाना कौन चाहता है भाई? देवदत्त। तो खाने का भी भोक्तुम का भी करता देवदत्त है और इच्छति का भी करता देवदत्त है। तो यहाँ पर समान कर्तृकेषु इच्छार्थेषु उपपदेषु, तो समान कर्तृक इच्छा, समान कर्तृक तो इच्छति भी है और समान कर्तृक तो भोक्तुम भी है। माने समान कर्तृक इस धातु भी है और समान कर्तृक भुज धातु भी है, परंतु इसमें से इच्छार्थक जो धातु है वो इच्छ धातु है। इसमें समान कर्तृक इच्छार्थक धातु के उपपद रहते, समीप में स्थित रहते धातु से परे तुमुन होता है। तो धातु से परे यहाँ पर तुमुन हो गया। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, इतने ही रहने दीजिए जी, मैं आगे नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे नींद बहुत जोर से आ रही है। इतने ही पाठ आज रहने दीजिए। हाँ, फिर जो है कल मैं ह्यूस्टन जा रहा हूँ, कल मैं ह्यूस्टन जा रहा हूँ। सुबह में मैं 11:25 पर मेरी फ्लाइट है, तो शायद मैं पहुँच जाऊँगा, वहाँ मैं व्यवस्थित हो जाऊँगा
तो फिर मैं जो है कल भी पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं बता दूंगा। वैसे मोस्टली यही है कि मैं 11 बजे दिन में जाऊंगा तो रात में पढ़ाना है, तो मैं वहां से देखता हूँ कि वहाँ वेस्टर्न में 2 चीज मुझे मिल गया। इंटरनेट की व्यवस्था मुझे मिल गई, क्योंकि मैं ले जाऊंगा साथ में। इंटरनेट की व्यवस्था मुझे मिल गई और साथ साथ लैंडलाइन भी मिल गया, क्योंकि ये फोन तो जो है इससे मैं गुरुकुल में फोन करता हूँ, तो लैंडलाइन की व्यवस्था मिल गई और इंटरनेट की व्यवस्था मिल गई। तो फिर मैं वहाँ पर पढ़ाऊंगा, तो मैं कोशिश पूरा यही करूंगा कि मुझे वहाँ पर व्यवस्था मिल जाए। तो वहाँ पर मैं 2 अगस्त तक हूँ, वहाँ पर मैं 2 अगस्त तक हूँ। उसमें से अंतिम जो है 1 अगस्त, 2 अगस्त या 31, 1, 2, 3 दिन जो है प्रतिनिधि सभा का महासम्मेलन है। उस महासम्मेलन में भाग लेना होगा, तो पता नहीं उसमें मैं पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा, उस समय क्या व्यवस्था रहती है या व्यवस्था। उससे पहले तक 3 दिन आगे जो होगा सर उसमें नहीं पढ़ा पाऊंगा, और उससे पहले मैं पूरे 100% कोशिश करूंगा कि हम आप को पढ़ाएं। भगवान की कृपा होगी तो अवश्य पढ़ाएंगे। तो आप लोग तो तैयारी कीजिएगा, यदि नहीं मैं पढ़ा पाता तो तैयारी कीजिएगा, और पाया तो बहुत अच्छा। तो मैं मंत्र पाठ करूं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते आचार्य। नमस्ते नमस्ते।